गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। एक सीट का रिजल्ट आया है आपका 19 तारीख को आया था। सबसे पहला रिजल्ट 4 जनवरी को आया था, फिर 3 मार्च को, उसके बाद 16 मई को और फिर आया है 19 मई को। क्या कुछ है इस रिजल्ट में देखते हैं वेबसाइट में चल के। ठीक है जी, देखिए इसमें लिखा हुआ है, दिस इज़ इन कंटिन्यूएशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 4 जनवरी 2025, 3 मार्च 2025, 16 मई फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सब्जेक्ट इन बायोलॉजी ऑफ रेस्ट ऑफ हरियाणा कार्डर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हैज फाइनलाइज्ड द रिजल्ट फॉर द 1 पोस्ट आउट ऑफ 17 पोस्ट केप्ट वैकेंट ऑन द अकाउंट ऑफ पेंडिंग कोर्ट केसेस। 17 में सीटों में से 17 सीट्स जो है आपकी आपको वैकेंट रखी थी ऑन अकाउंट ऑफ पेंडिंग कोर्ट केसेस, उनमें से अब यहाँ लिखा हुआ 17, 1 पोस्ट आउट ऑफ 17, यहाँ 17 सीटें लिखा हुआ है। ठीक है, द रोल नंबर ऑफ 1 कैंडिडेट रिकमेंडेड जो किया गया है वो है 2637। क्या है? 2637 इनका सिलेक्शन हुआ है। अब ये नहीं बताया किस कैटेगरी में हुआ है, कहाँ हुआ है। अब इन्होंने कहा 17 सीटों में से। इससे पिछले वाले को देखते हैं, है इससे पीछे वाला, ठीक है ना, ये वाला 16 वाला। ऊपर 19 वाले में 17 सीटें लिखा हुआ है, यहाँ देखते हैं कितनी सीटें लिखा हुआ है। तो खोल के जब हमने देखा, ये लिखा हुआ था 4 पोस्ट वर केप्ट वैकेंट ऑन अकाउंट ऑफ पेंडिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट, 17 वर कैप्ट अकाउंट, 17 कोर्ट केस वाली थी और 4 ये थी। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ है देखने वाली बात ये है, इसमें दिया था कि 17 सीटें तो वैकेंट थी और चारों का क्लैरिफिकेशन मांगा था, और यहाँ लिखा हुआ है इस दिन जो रिजल्ट आया था 16 तारीख को, 2 पोस्ट आउट ऑफ 4 पोस्ट लिखा हुआ है एंड 1 पोस्ट आउट ऑफ 17। ठीक है, यानी ये 3 जो सीटों का रिजल्ट आया था, इन्होंने कहा था कि 4 में से 2 हैं और 17 में से 1 है। 16 तारीख के हिसाब से सीटें बचनी चाहिए आपकी 16 प्लस में 2, 18। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 17 में से 1 सीट का और निकाला है, ठीक है ना। 17 में से 1 सीट का तो पहले ही निकल गया था, मतलब कहीं ना कहीं फैक्चुअल जो थोड़ी सी कमी है, वो गड़बड़ी है 1 सीट की। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ये लिखा हुआ 17 सीट में से 1 का निकाल दिया तो कितनी बची? 16 बची। 4 सीटें थी, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ आपके, 4 में से 2 निकाल दी तो कितनी बची? 2 बची। 16 और 2 18 बचनी चाहिए थी टोटल। ठीक है, अब वहाँ क्या लिखा है वो मैं बता देता हूँ। अब देखिए 4 सीटें वो थी प्लस में 17 सीटें अलग थी। 17 में से 1 का उस दिन आ गया था और 4 में से 2 का वहाँ रिजल्ट आया था, यानी टोटल 3 कैंडिडेट का रिजल्ट 16 मई को आया था। अब इसमें लिखा हुआ है कि 1 पोस्ट आउट ऑफ 17 पोस्ट कैप्ट वैकेंट, 17 जो हमने कैप्ट वैकेंट रखी थी उनमें से 1 सीट का रिजल्ट निकाल दिया है। ठीक है, तो ये आपका 1 सीट का रिजल्ट आया है। ठीक है, 17 में से 1 का, यहाँ लिखना ये चाहिए था कि 16 में से 1 का, ठीक है ना, क्या लिखना चाहिए था? 16 में से 1 का, क्योंकि 1 का तो रिजल्ट आ चुका था, तो इन्होंने 17 क्यों लिखा? यानी 18 सीटें वैकेंट थी, वो पिछले वाले में 18 लिखना था, इन्होंने 18 की जगह 17 लिखा था। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है ये मैंने क्लैरिफाई कर दिया। मेरे हिसाब से अब कितनी सीटें बची हुई हैं? मेरे हिसाब से अब सीटें बची हुई हैं आपकी 2 और 17, 19 सीटें बची हुई है। ठीक है ना, कितनी बची हुई है? 19 सीटें और बची हुई है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे लगता है 18 या 19, 1 सीट की वो है। अब यह मैंने आपको समझाने का प्रयास भी किया है। अब ये कैंडिडेट किस कैटेगरी का है वो भी देख लेते हैं। कैंडिडेट है, सिलेक्शन हुआ है 2637, गगनदीप कौर हैं, SC कैटेगरी से हैं, कोर्ट केस था, इनका सिलेक्शन हुआ है, तो गगनदीप कौर को बधाई। और SC कैंडिडेट है तो अब इनका शायद जनरल की सीट पे हुआ है, क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से SC की तो एक ही सीट आपकी वो थी, होल्ड थी, तो उस पर तो हो चुका था पीछे, तो इनका शायद जनरल की सीट पे गई है, हो सकता है। अभी क्लैरिफिकेशन तो तब आएगा जब इनकी वो हो जाएगी, DV हो जाएगी, DV का नोटिस आएगा, उससे पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए जी, ये थी आपके लिए अपडेट। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को।